हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनशाइन फार्मा में। बेसिकली फ्रेंड, हम जो स्टडी कर रहे थे वो था हमारा मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, जिसमें फ्रेंड हमने मोलैरिटी पढ़ लिया था और नॉर्मेलिटी भी पढ़ ही लिया था। ठीक है, तो आपने वीडियो नहीं देखी हो तो वो जो है आप जाके देख सकते हैं चैनल में। आप जो है अब पढ़ेंगे हम, ठीक है, मोलैलिटी। अब फ्रेंड देखते हैं हम मोलैलिटी है क्या, बेसिकली जो है मोलैलिटी होती क्या है, हम वो इसमें जानेंगे। तो चलिए देख लेते हैं होती क्या है मोलैलिटी। फ्रेंड, इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। ठीक है फ्रेंड, इसमें जो है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, जो कि नॉर्मेलिटी में भी थे हमारे वो, ठीक है, वो है इसमें। ठीक, वो क्या है इसमें दे रखा है कि 1 kg सॉल्वेंट। अब इसमें जो है सॉल्वेंट की बात आ रही है फ्रेंड, ना कि सॉल्यूशन की। इसमें जो है सॉल्वेंट की बात, ये अकेला ही मोलैलिटी ऐसा है जिसमें जो है सॉल्वेंट की बात होती है, अदरवाइज बाकी सब में जो है सॉल्यूशन की बात होती है। तो आप जो है इसको जो है इजीली याद भी रख सकते हैं कि सॉल्वेंट की जिसमें बात हो रही है वो जो है मोलैलिटी है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड इसे देख लेते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल एम से जो है हम इसको डिनोट करते हैं, और ऐसा यूनिट होती है फ्रेंड इसकी मोल पर केजी। ठीक है, और चलिए इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो फ्रेंड, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन मास ऑफ सोलवेंट वन इन केजी, यानी कि सोलवेंट का मास इन केजी। फ्रेंड, अब सॉल्यूशन जो है किस तरह से बनता है, ठीक है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन बनता है नहीं बनता है, ये बताइए। तो मैं चलो आपको बताता हूँ एक क्वेश्चन इस तरीके से। फ्रेंड, सोल्यूट प्लस सोलवेंट फ्रेंड इज इक्वल टू होता है सॉल्यूशन। फ्रेंड, सोल्यूट का मास सोलवेंट का मास इज इक्वल टू सॉल्यूशन का मास होता है। फ्रेंड, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो सोल्यूट प्लस सोलवेंट, जैसे मैंने माना 20 ग्राम जो है NaCl है। ठीक है, 20 ग्राम NaCl फ्रेंड डिजोल्व है 100 ग्राम वाटर के अंदर। ठीक है, तो फ्रेंड इसका टोटल सॉल्यूशन का मास कितना होगा, 120 ग्राम। ठीक है, इतना तो क्लियर है फ्रेंड। ये जो है सोलवेंट पर बेस्ड रहता है फ्रेंड, इस पर बेस्ड रहती है। ये जो है इसमें कितने सोल्यूट प्रेजेंट है, ये कितने प्रेजेंट है सोल्यूट, तो इस पर जो है इस पर बेस्ड रहती है मोलैलिटी। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, अगर चलो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अगर आपसे कहे कोई कि मोलैलिटी ऑफ HCl इज़ 1 है। ठीक है, मोलैलिटी ऑफ HCl जो है 1 है। ठीक, 1 m, तो आप क्या कहेंगे कि वन मोल जो है 1 मोल ऑफ HCl इज डिजोल्व इन 1 kg वाटर, यानी कि 1 kg ऑफ वाटर। एक मोल जो है HCl का, वो अगर मोलैलिटी 1 है तो आप बोलेंगे कि 1 मोल ऑफ HCl इज डिजोल्व इन 1 kg वाटर। 1 kg वाटर में 1 मोल HCl का डिजोल्व है। ठीक है, इसका मतलब होता है ये। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ जिससे आपको जो है उसका क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, वैसे तो इतना काफ़ी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो है फ्रेंड 2 नंबर में बस इसकी डेफिनेशन पूछ लेता है, पर आपको जो है क्लियर हो जाएगा। अगर हम जो है एक क्वेश्चन इस पर अप्लाई करेंगे तो आपको जो है सारा कुछ इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ले लेते हैं फ्रेंड। फाइंड मोलैलिटी। ठीक है फ्रेंड, फाइंड मोलैलिटी ऑफ 20 ग्राम NaOH। ठीक है फ्रेंड, डिजोल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। फ्रेंड, सॉल्यूशन 100 ग्राम सॉल्यूशन दे रखा है। ठीक है, उसमें जो है 20 ग्राम NaOH जो है डिजोल्व है। तो हम इसकी किस तरह से मोलैलिटी निकालेंगे। तो फ्रेंड इसमें क्या है, सोलवेंट की बात चलती है, तो हम जो है सॉल्यूशन की बात नहीं चलती, सोलवेंट की बात चलती है। हमारे माइंड में ये आना चाहिए सबसे पहले। तो सोलवेंट का मास निकाल लेंगे, किस तरीके से होता है मैंने बताया यहाँ पे, सोल्यूट प्लस सोलवेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन है। तो हमें सॉल्यूशन का मास दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 100 ग्राम। ठीक है, और फिर फ्रेंड जो है सोल्यूट का मास दे रखा है। ठीक है, सोल्यूट का इसका मास दे रखा है। ठीक है, तो मैं इसको इधर लेके जाऊंगा। ठीक है, तो माइनस में आ जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा ये। तो मैं 100 में से 20 ग्राम जो है माइनस कर दूँ तो सोल्यूट का मास मेरे पास आ जाएगा इजिकल टू सोलवेंट का। तो सोलवेंट कितना हुआ फ्रेंड, 80 ग्राम। 80 ग्राम हमारे पास जो है सोलवेंट का मास आ गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें दे के रखा है सोल्यूट का मास, सोलवेंट का मास, और हमसे जो है मोलैलिटी पूछ रहा है। ठीक, तो चलिए गिवन क्या क्या है। गिवन है हमारे पास सोल्यूट, जो कि सोल्यूट का मास है जो कि 20 ग्राम है। ठीक है फ्रेंड, सोलवेंट का मास आ गया हमारे पास, हमने जो है फाइंड आउट कर लिया, जो है हमारा 80 ग्राम। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं फ्रेंड। अब जो है नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली m से डिनोट करते हैं इसको, स्मॉल m से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन
सोलवेंट इन केजी। तो फ्रेंड नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलैरिटी वाला, ये मोलैरिटी वाला सॉरी, मास अपॉन मोलर मास अपॉन सोलवेंट। तो ये रख देंगे, ठीक है। मोलर मास कितना होता है इसका, NaOH का, NaOH, ठीक है, 23 होता है सोडियम का, प्लस में ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस में 1, ठीक है। तो ये हो गया 24 प्लस में 16 इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो 40 ग्राम जो है इसका, ग्राम पर मोल जो है मोलर मास आ गया। तो मास हमें दे रखा है इसका सोल्यूट का कितना है, 20 अपॉन, ठीक है, 40। और जो सोल्यूट का मास हमने निकाला वो कितना आया था फ्रेंड, ये 80 ग्राम आया था, ये जो है, ठीक है, 80 ग्राम। तो 80 ग्राम है फ्रेंड, ये इसको जो है हम क्या है केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, ठीक। तो 20 अपॉन 40 इंटू 1000 ऊपर गया ये 80, ठीक है। 10 से 10 गया, 10 से 10 गया, ठीक है। 20 यहाँ पे जो है ये हो गया 200, ठीक है। 2000 अपॉन 4 इंटू 8, ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 4 पंजे 20, तो 50 अपॉन 80, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं, किससे जाएगा ये, 2 से जाएगा, 25 अपॉन 4, ठीक है, 25 अपॉन 4। तो 5 छंग वो सॉरी 4 छंग 24, तो 6, ठीक है, 6। इसको डिवाइड कर लेते हैं इस तरह से, 25 इंटू 4 फ्रेंड, 4 छंग 24, एक गया, पॉइंट लगा 0 बढ़ाया, 4 दूनी 8। तो फ्रेंड कितना आ गया, 6.2 m। तो फ्रेंड इसकी मोलैलिटी कितनी आ गई मेरे पास, मोलैलिटी इज इक्वल टू आ गई फ्रेंड 2.m, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड इसमें बेसिकली था ये नॉर्मल सॉरी मोलैरिटी की तरह ही था, बट इसमें जो था सोलवेंट, ठीक है, ये अकेला ऐसा है जिसमें जो है सोलवेंट की बात की जाती है, ना कि सॉल्यूशन की, ठीक है। तो फ्रेंड इसमें जो है आपको बस यही माइंड में रखना है कि यहाँ पे जो है सोलवेंट की बात की जाती है, जो है ये सोलवेंट, ठीक है, ना कि सॉल्यूशन की। अब देख लेते हैं फ्रेंड फॉर्मेलिटी क्या होती है बेसिकली। तो फ्रेंड फॉर्मेलिटी होती क्या है, ये मैं बताता हूँ इस तरीके से, द नंबर ऑफ फॉर्मल, ठीक है। फॉर्मेलिटी क्या है, एक फॉर्मेलिटी निभाने के लिए, जैसे कि क्या बोलते हैं, कोई बंदा जो है फॉर्मेलिटी निभाता है, तो बहुत से बच्चे जो है क्या जाते हैं कॉलेज को जाते हैं फॉर्मेलिटी के तौर पे। तो फ्रेंड होती है मोलैरिटी है, बट फॉर्मेलिटी इसको फॉर्मेलिटी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है फ्रेंड, द नंबर ऑफ 4 मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। जो नंबर ऑफ 4 मोल्स होते हैं, जैसे कि NaOH है तो उसके 4 मोल्स कितने हुए, जैसे 2 हो गए, ठीक है। तो 2 4 मोल प्रेजेंट है किसी सॉल्यूशन 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, तो इस तरह से ये हो जाता है, ठीक है। इसकी इट इज़ डिनोटेड बाय F से हम इसको डिनोट करते हैं, और ऐसा यूनिट होती है फ्रेंड मोल पर लीटर, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, F इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ 4 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर, ठीक है। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन देख लेता हूँ इसका, जिससे आपको जो है सारा फॉर्मेलिटी जो है क्लियर होने वाली है, ठीक है। तो फ्रेंड मेरे पास है एक क्वेश्चन है मेरे पास 5.85 ग्राम ऑफ NaCl डिज़ोल्व इन 200 ml वाटर, 200 ml वाटर, ठीक है फ्रेंड। डिटरमाइन फॉर्मेलिटी, ठीक है फ्रेंड, डिटरमाइन फॉर्मेलिटी। तो फॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला होता है फर्स्ट वो मैं उसको जो है लिख लूँगा, ठीक है। फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ 4 मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन होता है फ्रेंड वॉल्यूम इन लीटर। तो फ्रेंड नंबर ऑफ 4 मोल्स क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ 4 मोल्स होते हैं फ्रेंड मास अपॉन मोलर मास। फ्रेंड मोल, ये नंबर ऑफ 4 मोल कुछ नहीं है, बस क्या है नंबर ऑफ मोल ही है, ये जो है नंबर ऑफ मोल ही है, 4 मोल्स कुछ नहीं है, ठीक है। बस फॉर्मेलिटी के इसके लिए जो है इसको जो करते हैं, ठीक है। तो NaCl का जो मोलर मास हो गया NaCl इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो Na का होता है फ्रेंड सोडियम का 23 प्लस में इसका होता है 35.5 इसका होता है, ठीक। तो ये आ गया टोटल 58.5, ठीक है फ्रेंड, 58.5 इसका जो है मोलर मास आ गया। तो चलिए मैं इसको फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ। तो 50.85 जो है मुझे मास दे रखा है उसका, और मेरे पास ये आया 58.5, ठीक है। तो फॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में इसको जो मैं पुट कर दूँगा। तो F इज इक्वल टू 5.85 अपॉन 58.5,
ठीक है। वॉल्यूम मुझे दे रखी है फ्रेंड 200 ml, ठीक है, 200 ml। इसको मैं कन्वर्ट करूँगा फ्रेंड 1000 लीटर में, तो मुझे 1000 से जो है डिवाइड करना पड़ेगी, ठीक है। 58.5 आ गया यहाँ पे, 58.5 इंटू 1000 ऊपर गया और 200 नीचे फ्रेंड, दो से 2 जीरो गए, ठीक है। और 5 ये जो है जब जीरो इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ये पॉइंट जो है इधर आ जाएगा, 8.5 आ जाएगा, 8.5। तो फ्रेंड ये जो है 1 से चला गया, तो इसकी जो है 1 हो गया। तो फ्रेंड्स ये 2 जो है इसके अपॉन में आएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। तो फ्रेंड बेसिकली हो जाएगी 0.5 इसकी फॉर्मेलिटी, ठीक है, एफ। तो फॉर्मेलिटी कितनी हुई फ्रेंड, फॉर्मेलिटी में लिखूँगा फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 0.5 एफ। तो फ्रेंड फॉर्मेलिटी आपको क्लियर हो गई। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है परसेंटेज। हम ये किस तरह से इसको निकालते हैं, ठीक है। तो इसको समझिए फ्रेंड। परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है, जो सोल्यूट है वो भी वेट होगा सही फ्रेंड, वो भी सॉलिड में होगा, और जो सोलवेंट है जो भी सॉल्यूशन वो भी वेट में होगा, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। सिंपल है ये तो आप क्या कर ही लोगे, ठीक है। परसेंटेज क्या होगा, वेट बाय वॉल्यूम होगा फ्रेंड। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट यानी कि वॉल्यूम सोल्यूट भी लिक्विड है और हमारा सॉल्यूशन भी लिक्विड ही है, ठीक है। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम होगा, तो फ्रेंड जो हमारा सोल्यूट है उसका तो वेट है, वो वेट में यानी कि सॉलिड है, और जो हमारा वॉल्यूम है वो जो है लिक्विड है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल समझो, ठीक है। 1% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ KCl यानी कि 1 ग्राम KCl जो है डिजोल्व है, ठीक है। जैसे कि NaCl को जो नमक होता है उसको डिजोल्व करते हैं ना वाटर में, इस तरीके से डिजोल्व है 1 ग्राम KCl, ठीक है, 100 ml, इसका मतलब होता है ये। अब ये देखिए 0.9 ग्राम जो हमारे रिंगर वगैरह आते हैं, ठीक है, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl आता है, हमारी बॉडी में भी लगता है, ठीक है। उसमें क्या होता है 0.9 ग्राम NaCl जो है डिजोल्व होता है, ठीक है, 100 ml सॉल्यूशन डिस्टिल वाटर के अंदर, ठीक है। चलिए फ्रेंड अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए आप टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।